Hi everyone, welcome to Anu Academy, Class 8, History Lesson 5, जब जनता बगावत करती है। एनसीईआरटी हिस्ट्री, सब्जेक्ट हिस्ट्री, लेसन 5, जब जनता बगावत करती है 1857, 1857 और उसके बाद। मैम ने बस इम्पॉर्टेंट चीज़ों को मार्क करके इसने बताया है, और जो चीज़ें छूट रही हैं इसे आप लोग देख लीजिएगा। नीतियाँ और लोग, इसे आप लोग देखिएगा, जैसे कि ये हैं, इस हेडिंग को आप लोग देख लीजिएगा। नवाबों की छिनती सत्ता। नवाबों की छिनती सत्ता 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि अपनी कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। देखिए इसे, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। इसको और आप लोग पढ़ लीजिएगा। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरा योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। किसान और सिपाही, इसे आप लोग देखिएगा, मैं दिखा दे रही हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। सुधारों पर प्रतिक्रिया। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। जनता की नज़र से आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए, उत्तर भारत में बाज़ारों में सिपाही खबरें और अफवाहें फैलाते हुए नज़र आ रहे हैं। इधर 84 नियमों की सूची, इसे आप लोग देख लीजिएगा। जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई, इसे आप लोग देखिएगा। मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला करते हैं, उनके घरों में घुस जाते हैं और इमारतों में आग लगा देते हैं। इसे आप लोग देखिएगा, मैं इधर देख रही हूँ। संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया। इसी दौरान न जाने कहाँ से यह खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया।
कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए उन कभी कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसा ही मैंने पहले ही जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज़ तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कारतूस तैयार किए हैं ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं। इसे आप लोग देखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, इसीलिए मैंने इसको मार्क बस यहीं तक की है। इसे देख लीजिएगा आप लोग। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। सैनिक विद्रोह क्या है पहले देखिए। तो सैनिक विद्रोह जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं तो इन्हें सैनिक विद्रोह कहते हैं। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। इसे देखिए, मेरठ से दिल्ली तक ये विद्रोह का पिक्चर लगा हुआ है यहाँ पे। आठ अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है। कैवेलरी लाइनों में युद्ध। 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज़्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुँचे। उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश कैवेलरी चौकियों पर धावा बोल दिया। यह युद्ध पूरी रात चलता रहा। सिपाही पूरे देश में अंग्रेज़ों के शासन को ख़त्म करने पर आमादा थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था। वे मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को देश का शासन सौंपना चाहते थे। मंगल पांडे की स्मृति यानी याद में जारी टिकट। फिरंगी विदेशी इस शब्द में अपमान का भाव आता है। फिरंगी को अपमान समझा जाता है। ये रहे बहादुर शाह जफ़र और ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। नाना साहेब, बगावत फैलने लगी। ये रहे नाना साहेब, ये है बगावत फैलने लगी जब दिल्ली से अंग्रेज। इसे आप लोग देख लीजिएगा। जैसे जैसे विद्रोह फैला, छावनियों में अंग्रेज अफसरों को मारा जाने लगा। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की। सेना कौन इकट्ठा किया? नाना साहेब। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। नाना साहेब ने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोहों को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भी भारी चुनौती दी। इसे आप लोग देख लीजिएगा और ये सब भी आप लोग देख लीजिएगा। ये रही रानी लक्ष्मीबाई। वह समझ चुके थे कि इधर से फैजाबाद के मौलवी अब्दुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेज़ों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। गाजी यानी
धर्म योद्धा। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। ये रहे वीर कुंवर सिंह, इसे आप लोग देख लीजिएगा। कंपनी का पलटवार, इस पिक्चर को देखिए। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। उनके बेटों को भी उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। इसको आप लोग देख लीजिएगा इनको, और जो छूट रहे हैं इनको आप लोग देख लीजिएगा। इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, मैंने देखकर मतलब कि मार्क कर ली है। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फ़ौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गईं। तात्या टोपे की स्मृति यानी याद में जारी टिकट और जो छूट रहे हैं इन्हें आप लोग देख लीजिएगा अगर टाइम हो तो। ये तो मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें को मैं मार्क कर दी है, मैंने मार्क कर दी है। इसे देखिए चित्र 14 को अंग्रेज टुकड़ियाँ दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को बारूद से उड़ा दिया। इधर देखिए विद्रोह के बाद के साल भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। इसमें से ये इम्पोर्टेंट है, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। इधर देखिए अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। किसने? अंग्रेज़ों ने यह फैसला लिया। और इन्हें देखिए जो रेड कलर के दिख रहे हैं इन्हें मतलब ये दर्शा रहे हैं विद्रोह के मुख्य केंद्र, और ये जो ब्लैक कलर के हैं इन्हें विद्रोह के अन्य केंद्र को दिखा रहे हैं। ये देख लीजिए आप लोग। खुर्दा संग्राम एक केस स्टडी। खुर्दा जो कि ओडिशा के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक छोटा राज्य था। खुर्दा क्या था? राज्य था, छोटा राज्य था। और जो चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं लगी उन्होंने छोड़ दी हूँ। पूर्व सैनिक वर्ग जिन्हें पूर्व सैनिक वर्ग को पाइक कहा गया है के नाम से जाना जाता है। पूर्व सैनिक वर्ग को पाइक कहा जाता है। जो इतना ही इम्पोर्टेंट लगी। इसमें मैंने मार्क नहीं की है, मुझे मतलब इसमें नहीं लगा कुछ ऐसा जो मार्क करने लायक का हो, तो मैं नहीं की इसको। तभी मैं बोली आप लोगों को दिखा देना चाहिए, तो मैं इसका मतलब तभी इसको दिखा दी, बिना मार्क किए भी दिखा दी। इसका लास्ट पेज यही था।